देखो, तो लास्ट क्लास में भी हमने रजिस्ट्रेशन करने की हमने मल्टीपल वे को फॉलो किया। सबसे पहले हमने देखा कि यदि पासवर्ड मैच ना कर रहा हो, यदि पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं, यदि पासवर्ड नहीं मैच कर रहा है तो उसे सेम पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। हमने क्या किया था एक क्लास में, आपको याद होगा। इस इफ के रेस्पेक्ट में देखो, आप इस इफ के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैंने एल्स इंप्लीमेंट कर रखा है। यदि ये कंडीशन ट्रू है देन दिस थिंग्स हैपेंड, इफ दिस कंडीशन फॉल्स देन दिस थिंग्स हैपेंड। एक मैसेज सिंपली रिडायरेक्ट करना था, डिड नॉट मैच पासवर्ड। ये मैसेज शो करने के लिए हमें ये लाइब्रेरी की नीड पड़ेगी। यूजर क्रिएशन करने के लिए हमें ये दो लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी यूजर क्रिएशन में हेल्प करेगा, ये यूजर मैसेज क्रिएशन, ये लाइब्रेरी मैसेज में, हमने दो लाइब्रेरी की नीड होती है व्यू में। तो सबसे पहले ये दोनों लाइब्रेरी को हमने इंप्लीमेंट कर लिया। इंप्लीमेंट करने के बाद, सॉरी, दो लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट करा लिया। इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट हमने साइन अप पेज आपके सामने क्रिएशन किया था। साइन अप पेज आपको बेटा आपके सामने था, देखिए ये रहा हमारा साइन अप पेज, जिसमें हमने ये सारे फील्ड बना रखे थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, बस यही थे हमारे पैरामीटर्स। और ध्यान से देखिए, जब आप इसमें यूजर, जब आप एक फॉर्म क्रिएट कर रहे होंगे तो इंपॉर्टेंट क्या है, इनका नेम देना, क्योंकि नेम वही है, नेम के थ्रू ही इनकी वैल्यू को एड्रेस की जाएगी। इस एंट्री बॉक्सेस में जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो कैसे एड्रेस की जाएगी, बाय द हेल्प ऑफ देयर नेम। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, सो देखिए सभी में नेम मेंशन करना जरूरी है, जितने भी एंट्री बॉक्सेस हैं सभी को वैल्यू एक्सेस करने के लिए उनका नेम मैंने दे रखा है, और सभी का नेम अलग अलग देख लिया आप सभी लोग। सेकंड थिंग, आप ध्यान से देखो, जब भी आप कोई फॉर्म क्रिएट करोगे तो फॉर्म में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक्शन देना और मेथड देना। एक्शन हमने क्या दे रखा है, साइन अप। मेथड क्या है बेटा, पोस्ट। जब भी मेथड हम पोस्ट यूज करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है, सीएसआरएफ टोकन इंप्लीमेंट करना। सीएसआरएफ टोकन क्यों करना पड़ता है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस किए थे। सीएसआरएफ अटैक से अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें सीएसआरएफ टोकन यूज करना पड़ेगा। तो ये जो एक्शन में दिए हो इसी के थ्रू राउटिंग करवाना पड़ेगा, समझ गए। और जिसमें जो मेथड दिए उसके थ्रू डेटा एक्सेस करेंगे हम। तो आप देखिए, इसके लिए हमने व्यू में डेटा एक्सेस, सबसे पहले हम यूआरएल में इसकी राउटिंग किए। राउटिंग करने के लिए बेटा ध्यान से देखिए, साइन अप वही है जो आपने एक्शन में दिया था। ये साइन अप क्या है, ये फॉर्म के जो एक्शन में आप देते हो उसी के थ्रू यहाँ पे राउटिंग होगा। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप फॉर्म पे सबमिट करोगे ना, जब आप फॉर्म पे क्लिक करते हो तो फॉर्म किसको ढूंढता है, जो एक्शन में दिया रहता है उसी के थ्रू राउटिंग होती है। जैसे ही मैंने साइन अप यहाँ पे क्लिक किया होगा सबमिट पे, यहाँ पे क्या ढूंढ रहा होगा, साइन अप। इसलिए हमने साइन अप की यहाँ पे यूआर राउटिंग क्रिएट की, साइन अप। तो साइन अप पे जब यहाँ पे राउटिंग आएगा तो ये किसको रिडायरेक्ट कर देगा, व्यूज डॉट आरईजीएस को। और व्यूज में आरईजीएस क्या है, देखो व्यूज के अंदर हमने आरजीएस नाम का एक फंक्शन बना रखा है, जिसमें क्या होगा, हमने सबसे पहले वो सारे एट्रीब्यूट मेंशन कर लिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीजें एक्सेस कर ली हमने, याद होगा आप सभी को। ये सब उसी के थ्रू एक्सेस किए, हम देख पा रहे हो आप। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, पोस्ट क्यों, क्योंकि हमने पोस्ट मेथड यूज किया था। अच्छा ये बताओ, ये क्यों किया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि यदि पोस्ट मेथड है तभी हम डेटा सेव करेंगे। पोस्ट मेथड ना हुआ तो हम डेटा सेव नहीं करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि जब पोस्ट मेथड यूज होता है तो हमारा एचटीटीपीएस फॉलो होता है, और जब गेट होता है तो एचटीटीपी नहीं। एचटीटीपी नहीं चाहिए, पानी दे दो आप, बाहर से मंगवाने पूछ लो भैया। नहीं नहीं भैया, पानी दे दो। तो एचटीटीपी फॉलो होता है जब आप गेट मेथड यूज करते हैं, जब पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो क्या होता है, एचटीटीपीएस। तो हम सिक्योर ज्यादा फॉलो करते हैं ना सिक्योरिटी, तो एचटीटीपीएस को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब देखो ये सारी वो है जो हमारे डेटा एक्सेस कर ली, कहाँ से, साइन अप पेज से। साइन अप पेज से डेटा आ गई, अब हमें क्या करना है, सो देखो यहाँ पे, यदि पासवर्ड दोनों मैच कर रहा है, यदि पासवर्ड मैच कर रहा है मतलब यूजर प्रॉपर तरीके से अपने मेंटल स्थिति को बनाए रख रहा है। यदि यूजर ने आपने पासवर्ड कुछ और पहली बार एंटर किया, दूसरी बार कुछ और, मतलब आपको खुद ही पासवर्ड याद नहीं है, नहीं, तो यदि ऐसा है, ये वही चीज चेक किया हुआ है कि कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड सेम है कि नहीं। यदि सेम है तो हम ये सारी चीजें चेक करेंगे, यदि नहीं सेम है तो सिंपल उसी पेज पे उसको रिडायरेक्ट करा देंगे और एक मैसेज देंगे, क्या, डिड नॉट मैच। बट यदि पासवर्ड सेम है तो क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। इसके लिए हमने ये यूज किया, ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर ईमेल। ईमेल ये वाली ईमेल और ये दोनों सेम है, यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो बता देंगे कि नहीं, अब ये एग्जिस्ट कर रहा है, और उसको किस पेज पे रखोगे, सेम पेज पे। यदि मेल आईडी ऑलरेडी है तो उसे यूजर से लॉगिन नहीं करने देंगे ना, यूजर नेम से। फिर हमें क्या चेक करना है, यूजर नेम क्या सेम है, यूजर नेम ये हुआ मॉड्यूल का, और ये यूएनएस जो आपने इंटर किया यूजर नेम, ये दोनों सेम यदि है तो अगेन हम यहाँ उसे, ये सेम नहीं मतलब ये ऑलरेडी किसी ने हमें जो हमारे डेटाबेस में एंट्री कर रखा है,
फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यदि ये सारे मतलब मेल आईडी भी न्यू है, यूजर नेम भी न्यू है, तो हमारा कंट्रोल यहाँ पहुंचेगा। यहाँ कब पहुंचेगा बताओ, यहाँ पे कब पहुंचेगा, जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुआ होगा। आ रहा समझ में दोनों को आपको या नहीं आ रहा बताओ। तो यहाँ पे आ गया, तो यूजर क्रिएट करो। यूजर क्रिएट करने के लिए क्या करते हो आप, ये लाइब्रेरी जो इंपोर्ट किए थे ना, ये वाली लाइब्रेरी, इसके थ्रू हम करेंगे यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूजर। यूजर नेम हमारा क्या था जो हमने यूएनएस में स्टोर किया था, देखिए फर्स्ट ईमेल आईडी, इसकी ऑर्डरिंग यही रखना, इसकी ऑर्डरिंग गलत मत रखना, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यही इसकी ऑर्डरिंग है। और यहाँ से हमने डेटा को सेव किया, यहाँ से देखिए, फिर हमने डेटा को यहाँ से सेव कर दिया। और डेटा सेव कहाँ होगा बताओ, डेटाबेस में। और डेटाबेस में डेटा सेव होगा, आप कहाँ पहुंचोगे, साइन इन पेज में तो जाना चाहिए। तो हमने कहाँ रिडायरेक्ट करा दिया, साइन इन। साइन इन क्या लिख रखा हूँ, ये साइन इन इसलिए लिख रखा हूँ क्योंकि यूआरएल पे साइन इन का यही नेम का राउटिंग है, नहीं तो नहीं लिख पाते। साइन इन नेम का ही राउटिंग है। देख पा रहे हो ना सब लोग। अब देखो इस, यहाँ से यूजर साइन इन हो जाएगा, चेक कर दें कि वर्किंग है कि नहीं। तो वर्किंग हमने कल चेक करवा दिया था, बट स्टिल एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि वर्किंग है या नहीं। देखो हम साइन अप पेज पे गए, हम साइन अप पेज पे आ गए हैं, लॉगिन पेज है हमारा, बस ये साइन अप है, लॉगिन पेज लिख रहे हैं। इसमें हम लिखा आर्यन खत्री, आर्यन प्रसाद, यूजर नेम आर्यन 101, ईमेल आईडी aryan@gmail.com, पासवर्ड 12345, 12345। पासवर्ड पहले चेक करते हैं, तो पासवर्ड देखो हमने गलत डाल दिया, तो अभी क्या होगा, सेम पेज पे रखेगा। देखो बता भी रहा है डिड नॉट मैच। अब देखो सभी चीजें फिर से नया इंसर्ट कर रहे हैं, अब पासवर्ड सही रखा हमने, पासवर्ड सही रखा, अब सब चीज सही है। तो अब कहाँ पहुंच जाएंगे हम, लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे देखो आ गया, पूछ रहा है पासवर्ड सेव करना है, नहीं भाई साहब नहीं करनी, आ गए हम। अब देखो, अब हम ये डेटा स्टोर कहाँ हो रही है जाके, तो हमने डेटा को स्टोर करने के लिए हमने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, हमने अपने यहाँ पे डेटाबेस में गए, और इसके सेटिंग में जाके देखो, हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी बता रखे कि हमारी डेटाबेस की कनेक्टिविटी क्या है। तो इसी लोकेशन पे जाके हमारी डेटा सेव हो रही होगी, यस और नो, यहीं पे स्टोर हो गई होगी। देखो हमारे डेटाबेस ये रहा, ये रहा डेटाबेस, यहाँ देखिए ये रहा डेटाबेस का नेम, उसकी ये टेबल, और उस टेबल में डेटा यूजर के अंदर गया, देखिए। तो क्या हमने डेटा क्रिएट कर दिया, अभी हमने डेटा किया था आर्यन प्रसाद, देखो ऐड हुआ आर्यन प्रसाद। तो ये अब देखो मेल आईडी और यूजर नेम वाला एक बार रीड चेक कर लेते हैं कि क्या काम कर रहा है, नहीं। वापस गए, एक नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं रामेश, आयुष रख लो, आयुष नहीं, आयुष, या आयुष्मान भारत, आयुष्मान सैनी। अभी मैं यूजर नेम सेम रख रखा हूँ, मेल आईडी जबकि हम नए रख रखे हैं, देखो तो अभी हमारा क्या चेक 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 कर एरर आना चाहिए, यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, यही आना चाहिए ना, यही आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अमन राज। देखो, देखो बता रहा है यूजर ऑलरेडी यूज, सही काम कर रहा है। अभी देखो हमने मेल आईडी रख ली, पुराना वाला हमने रख लिया। मेल आईडी क्या था, मेल आईडी वाला चेक करोगे एक बार, या समझ गए होगे, समझ गए ना, मेल आईडी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा ये चीजें यदि समझ गए, तो अब हम देखो यदि ये चीजें आप समझ में आ गया, तो अब हम लॉग इन करके दिखाएंगे आपको। लॉग इन करना पड़ेगा हमें, देखो अभी भी क्या यूजर ऑलरेडी नेम, अच्छा आयुष्मान, बस। अब सब नया है, सबमिट करेंगे, देखो लॉगिन पेज में हम रिडायरेक्ट हो गए। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड लिखे हैं, तो लॉगिन होना चाहिए, यही ना। अच्छा यूजर नेम और पासवर्ड ये सेम यूजर का है, तभी लॉगिन करके दोगे ना, किसी और के मेल आईडी किसी और का पासवर्ड ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, अब ये लॉगिन पेज से डेटा को ले जाना पड़ेगा। तो लॉगिन पेज से डेटा ले जाने के लिए लॉगिन पे आपने क्या बना रखा है, देखो यहाँ पे यूजर नेम दे रखे हो,
तो चाहिए था वही नहीं दे रखी हो। मैं क्या चाहिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या है बताओ। नेम नहीं है यहाँ, देखो नेम नहीं है ना दिया हुआ। तो नेम इंसर्ट करो, नेम कुछ भी रख लो, नेम हमने रखा UNS, यूजर नेम। और यहाँ पे रख लिया हमने क्या, पासवर्ड का PW1। अच्छा, पासवर्ड में दो बार चेक करने की तो नीड ही नहीं, साइन इन में एक ही पासवर्ड होता है। PW1 ठीक है। तो बस यहाँ से डेटा चली जाएगी हमारे पास, यहाँ पे फॉर्म, अभी ये फॉर्म है, अभी क्या करना पड़ेगा, एक्शन भी तो देना पड़ेगा। यस और नो। तो दो पहले एक्शन, तो एक्शन क्या दोगे, जिस नेम से करवाना हो। तो साइन इन ही इसका एक्शन होगा ना, साइन इन। और मेथड में क्या दोगे, और जब पोस्ट मेथड देते हो तो क्या करना पड़ता है, ये सारे, ये हो गया। स्पेलिंग देख लो, URL पे सही है ना, साइन इन। इसी को ढूंढेगा वहां पे वो। गलत था, साइन इन अब सही हुआ, ठीक है। अब देखो ये डेटा पहुंचेगी कहाँ पे, यूआरएल्स पे, यहाँ पे आएगी यूआरएल, साइन इन में जाके पहुंच गई कहाँ पे, व्यूज का साइन में। व्यूज के साइन में यहाँ पहुंच गए हम, डायरेक्टली यहाँ पहुंच गए ना हम, साइन में यहाँ पहुंच गए। कहाँ यहाँ व्यूज का साइन कहाँ गया जी, ये रहा ना व्यूज का साइन, यहाँ पहुंच चुके। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से पूछो कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है वो पोस्ट है तभी साइन इन करने देंगे, पहली बात तो ये। तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल इक्वल टू पोस्ट। यदि पोस्ट है तब उसका यूजर नेम एक्सेस करो, यूजर नेम क्या कैसे एक्सेस करोगे बताओ। वही सेम रिक्वेस्ट डॉट मेथड, नहीं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। यूजर नेम का किस नेम से लिखे थे, UNS से लिखे थे ना। तेरा पासवर्ड को PW1 से लिखे थे। PW1, यहाँ पे PW पासवर्ड। अब देखो यहाँ पे एक मॉड्यूल यूज होता है, लाइब्रेरी का नाम है ऑथेंटिकेट। यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है, उसका नाम है ऑथेंटिकेट। विशाल नहीं जो है क्या आज, विशाल, क्यों लाइब्रेरी का नाम बताना बेटा आप। देखो इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए, वो इंपोर्ट कराइए यहाँ पे, फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट बताओ, contrib डॉट मॉडल्स। नहीं बता रहा यार, नहीं याद है क्या। कत- क्या पढ़ते थे, अब हमें मत कहना क्या पढ़ाते थे, आपको तो खुद ही याद नहीं है। इम्पोर्ट, गलत बता रहा है। हाँ? ये यहाँ से यार, यहाँ से तो करवा तो रखा हूँ ये दो बार, और यूजर है ना तो यहीं से ऑथेंटिकेट भी करवा लो, लो ऑथ, है ना। क्या करना पड़ेगा, बताना, फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट ऑथ। अच्छा, इससे ऑथेंटिकेट होता है क्या अब, ये ऑथ डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा था क्या। देख लेते हैं, ऐसी ऐसे कंफ्यूजन में आप यहाँ पे चले जाओ डॉक्यूमेंटेशन में, यूजर ऑथेंटिकेशन इन, ये सही बताएगा, क्योंकि देखो पहले ऑथ से डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाता था, कुछ लाइब्रेरी चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमें फॉलो करना चाहिए। देखो ऑथ बता तो रहा है। यूजर क्रिएशन हुआ,
यूजर क्रिएशन, यूजर ऑथेंटिकेट, ठीक बता रहा, देखो ऑथेंटिकेट ऐसे करना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी है ऑथेंटिकेट करने की, ऑथेंटिकेट करने के लिए पास करना पड़ेगा यूजर ने पासवर्ड, ठीक है। तो हमने ऑथेंटिकेट की लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली, इसको हटा देते हैं फिर। तो अब यहाँ पे आ जाओ व्यू, अब इसमें काम करना है। अब यूजर एक अब बना लो वेरिएबल जिसमें ऑथेंटिकेट करोगे, df इज इक्वल टू ऑथेंटिकेट। इसमें क्या क्या पास करना होता था, क्या क्या पास करना, यूजर नेम इज इक्वल टू यूएनएस हमने जो दे रखा है, और पीडब्ल्यू पासवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल टू पीडब्ल्यू, यही है ना हमारा दो चीज है। pw1, पीडब्ल्यू ना सिर्फ वन, क्यों हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम पीडब्ल्यू ले रखे हैं, तो pw1 क्यों लेंगे। इफ डीएफ इज नन, अच्छा एक बात बताओ, जब ये इस मैच कर जाएगा तो इसकी आउटपुट आएगा इस यूजर का। यदि ये ब्लैंक है मतलब ये मैच नहीं किया, नहीं, हम लिखेंगे इफ डीएफ इज नॉट नन, यदि वो नन नहीं है तब इज नॉट नन, डीएफ इज डॉट क्यू, इफ डी, इफ डीएफ इज नॉट नन तो यूजर को लॉग इन करवा दो, नहीं, यहाँ पे लिखोगे ऑथेंटिकेट डॉट लॉग इन, ऑथेंटिकेट डॉट लॉग इन करवा दो यहाँ, सिंपल। लॉग इन दो पैरामीटर के भी यहाँ पे होता है, रिक्वेस्ट, और किस यूजर को करवाना है, यूजर का नाम क्या है हमारा, यूएनएस, नहीं, यूजर का नाम क्या है, यूएनएस ही तो है हमारा। नहीं बेटा, डीएफ के अंदर स्टोर हुआ है आपका ये यूजर, डीएफ के थ्रू, डीएफ के तो में इसी को लॉग इन करवाना है ना, जो डेटा डीएफ के अंदर स्टोर हुआ है। यूजर नेम के थ्रू नहीं, यूजर नेम के थ्रू करवा दे तो गड़बड़ हो सकता है, यूजर नेम स्टार्टिंग में गलत इंसर्ट कर रखा है, उसी भी आप लॉग होगी, फिर यहीं से देखो बाईपास हो जाता है, यहीं पे गड़बड़ होने की वजह से ना, यहीं पे जैसे आप यदि किसी वेबसाइट से डेटा को चुराना है तो यहीं से बाईपास किया जाता है। हम यूजर नेम तो ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं सही, बट लॉगिन किससे करवा दे रहे हैं, यूजर नेम से। इंटरनली उसको दिख रहा है कि लॉगिन है, डेटाबेस से वो तो वेरीफाई करके ले आ रहा है, बट यूजर कोई और दिखा के हम डेटा ला रहे हैं, जिससे क्या होगा कि सामने वाली वेबसाइट को कुकीज में डेटा क्रिएट ही नहीं होगा कि किसने डेटा चुराया हमारा, उसको लगा हमारा यूजर ही लॉगिन हो रखा था, और डेटा इनडायरेक्टली चुरा हाइड हो जाएगा, वो जैसे समझ में आया आपको, यहीं से बाईपास किया जाता है। और इसके बाद कहाँ पे भेजोगे, इसके बाद कहाँ भेजोगे बताओ, यदि लॉगिन हो गया तो कहाँ जाएगा, होम पे, अरे लॉगिन हो गया तो होम पे ही तो पहुंचेगा वो। और ये यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या करोगे बताओ, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो यदि गलत है तो पहले तो मैसेज दो उसको एक, फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट, सेकंड पैरामीटर इनवैलिड क्रेडेंशियल, यू आर इलीगल, नहीं, इनवैलिड क्रेडेंशियल, और उसको कहाँ पे रखोगे, अपनी डायरेक्टरी बताओ ना कहाँ रखोगे, साइन इन पेज पे रखोगे, जहाँ पे था वही रह, नहीं, साइन इन यहीं पे रख लो, नहीं, बस हो गया क्या बताओ, समझ में आई इतनी चीजें, बताओ सब लोग क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, करके चेक करते काम करता है कि नहीं करता है। देखो हमारे पास यूजर किस नेम से क्रिएट हो रखा है, इसी को, जैसे देखो RN1011 को मैं लॉग इन करके दिखता हूँ, यदि लॉग इन हो जाएगा ये कैसे में पता चलेगा, जब हम कहाँ पहुंच जाए, होम पे, RN1011, हम पासवर्ड इस बार गलत डाल रहे हैं, मैं होप क्या करते हैं, अच्छा मैसेज दिखने के लिए तो आपने लगाया नहीं, मैसेज व्यू होने के लिए वो कोड लिखना पड़ेगा ना, मैसेज व्यू होने के लिए कोड से लिखा था मैंने, साइन अप पेज पे बनाया तो था, कहाँ गया साइन अप, यही तो कोड है मैसेज वाला, इसको यूज करो ना, क्यों लिखना बार बार, यही तो है, नहीं, बात खत्म, इतनी क्यों परेशान होना।
क्या मनीष? अभी देखो। ओ भाई साहब, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, वो सेव नहीं किया था ना। अब देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके इसको। वापिस आ जाओ। यहाँ से डायरेक्टली साइन इन पे चलते हैं। आर्यन 1011। पासवर्ड कुछ भी। सही काम कर रहा है। अब आर्यन का मेल आईडी का पासवर्ड वो गलत है, यूजर नेम और आईडी। पासवर्ड सही है। सेम मैसेज। रिफ्रेश करो, मैसेज क्या है? आर्यन 1011। पासवर्ड भी सही है, 12345। अब कहाँ जाना चाहिए हमें सबमिट पे? आर्यान है, गलत है। मनीष 101 पे करता हूँ लॉगिन। सबकी पासवर्ड एक ही है बस, मनीष। फंक्शन है न्यू एट्रीब्यूट लॉगिन। व्यूज डॉट लॉगिन नाम का कुछ किया हुआ है क्या कहीं पे? अच्छा, साइन इन है। और यहाँ पे यहाँ भी सही है, व्यूज डॉट साइन। लॉगिन ना होगा, कहाँ कुछ बनाया? अच्छा, लॉगिन मॉड्यूल इसको कह रहा है क्या? लॉगिन नो एट्रीब्यूट लॉगिन बता रहा है। और ये इसको गलत बता रहा है। लॉगिन को फंक्शन एट्रीब्यूट। अच्छा, एरर एट साइन इन एट्रीब्यूट और लॉगिन। हम्म। ऑथ डॉट लॉगिन हम तो क्या करते थे यार, यहाँ पे ऑथ डॉट लॉगिन हम क्या करते थे? देख सौ रुको। ऑथ डॉट ऑथेंटिकेट यहाँ भी लिखना पड़ता था हमें। ऑथ कैसे पता था ये तो? अब देखते हैं। वाह, तो मैं ना थोड़ी दिमाग खोलता हूँ। 01 पासवर्ड 12345। सही हुआ है। तो ये ऑथेंटिकेट वाली लाइब्रेरी सही नहीं है, मिस्टर विशाल कुमार सक्सेना। हटा दो इसे, डिलीट। आपको सिर्फ ये लाइब्रेरी की नीड है, हमें सिर्फ ये वाला। ठीक है। और इससे लॉगिन होता ही है ऐसे। ठीक है। एक मिनट में, मैं अभी आया।
हाँ, यहाँ तक लॉगिन कर दिया। अब देखो लॉगिन करने के बाद एक चीज देखो, जैसे होम पे आए, अब कुछ काम यहाँ पे करना है। जब यहाँ लॉगिन हो रखा है ना यूजर, तो ये साइन अप, देखो यहाँ पे साइन साइन आउट सिर्फ दिखना चाहिए। जब यूजर लॉगिन हो गया तो साइन इन एंड साइन अप तो नहीं दिखना चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ लिखना चाहिए यूजर का नेम हेलो या वेलकम, ऐसा कुछ मैसेज आता है, हेलो यूजर का नेम और साइन आउट, बाकी तो कुछ नहीं दिखना चाहिए। इस पे काम करना होगा, बाकी सब चीज ठीक चल रही है अभी तक, यहाँ पे काम करना है। हाँ, अब इंडेक्स पेज पे चलना पड़ेगा क्या? हाँ 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 हाँ। जब इंडेक्स पेज पे आ जाइए यहाँ पे, अब इफ एल्स लगाना पड़ेगा, देखो कहाँ गया। यही है पेज, ये तीन है। तो देखो यहाँ पे काम करेंगे, देखो जिंजर लगाएंगे यहाँ पे एचटीएमएल कोड पे। समझ रहे हो ना ऑब्जेक्टिव क्या, कैसे कैसे चल रहा है मूवमेंट। सो इफ, देखो यूजर कौन सा, जो यूजर लॉग इन हुआ है, इज ऑथेंटिकेट, एक लाइब्रेरी है इज ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट मतलब वो लॉग इन हो रखा है। इज, अरे ऑथेंटिकेट, यदि वो ऑथेंटिकेट हो रखा है तो साइन आउट का बटन दो, और एल्स, और यदि नहीं हो रखा है, नहीं हो रखा है तो क्या दिखाओगे, ये साइन इन साइन अप, यही ना? क्या हम सब लोग समझ पा रहे हैं या नहीं है समझ पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा, कितनी उम्मीद लगा रखा हूँ, अरे थोड़ा थोड़ा सा। यदि यूजर ऑथेंटिकेट है तो उसको साइन आउट का ऑप्शन दिखाओ, यदि नहीं हो रखा है तो ये दिखाओ। तो यहाँ पे एंड इफ बस हो गया तो आपका देखिए, बस हो गया देखिए। और एक चीज और चाहते हो, मैसेज भी तो दिखाओगे यहाँ पे। तो एक और ऐसा बना लो जहाँ पे यूजर को मैसेज दिखा देना साइन अप के बाद। यहाँ पे ये सब हटा दो, HRF वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, ये भी ब्लैंक। इसकी तो कोई जरूरत वैसे है नहीं, ब्लैंक रख ले जैसे, रहने दो इसको तो। और साइन आउट में क्या, साइन आउट में क्या दोगे, यूजर का नेम नहीं, तो वेरिएबल में तो डीएफ में स्टोर किए थे ना आप सारी चीजें, तो डीएफ डॉट यूजर नेम, बस। है वहां पे, तो साइन इन तो था ही हमारा। अरे पहले से मनीष लॉगिन था ना, 1 2 3 4 5। नहीं काम कर रहा है, देखो लॉगिन हो रखा है अभी भी, साइन साइन अप उल्टा तो नहीं हो गया देखो। हम्म, डीएफ का नाम लिखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल सही। डीएफ में हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, यूजर की जगह पे हमने क्या ले रखा है, डीएफ ना। इफ डीएफ डॉट ऑथेंटिकेट, जिस नेम से बनाए हो उस नेम से, इफ डीएफ डॉट ऑथेंटिकेट, तो डीएफ का यूजर नेम आना चाहिए नहीं। और साइन आउट, ये साइन अप दिखेगा, साइन इन साइन अप देखो। अरे यार ये क्या ड्रामा है। हम्म, इज ऑथेंटिकेट स्पेलिंग देखो तो सही है। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, फिर वो साइन आउट हट गया कैसे? ऑथेंटिकेटेड होता है, केटेड है हाँ यार, ऑथेंटिकेटेड होता है, केटेड सही बगल है। साइन तो किया हुआ है। हाँ हाँ, तो यूजर साइन इन है वहां पे, यूजर, रुक जाओ, बट साइन आउट कैसे हट गया? तो इसका मतलब ये काम कर रहा है यार, ये इल्स में चल रहा है, ये हमेशा फॉल्स हो जा रहा है बाई डिफॉल्ट। यहाँ पे
देखो एक बार इसमें ना ये साइन आउट वाला मैसेज डाल के देखता हूँ, तब दिखने लग जाएगा। जब ये चल रहा है मतलब ये दिखेगा। देखो, देखो आने लगा ना साइन आउट का भी। मतलब ये चल रहा है कोड, ये हमेशा फॉल्स हो जा रहा है। यूजर नेम आ रहा नहीं आ रहा, यूजर नेम पे यदि आ रहा होगा तो पक्का साइन इन हो रखा है। यूजर की जगह पे यूजर नेम ना लेके ना यूजर का फर्स्ट नेम होना चाहिए। क्या यूजर का फर्स्ट नेम? हम्म। यूजर नेम से हो सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम से देख लेते हैं। यूजर का फर्स्ट नेम इसी में ना स्टोर किया हूँ, फर्स्ट नेम के नेम से स्टोर हुआ होगा ये। यूजर नेम की जगह पे फर्स्ट नेम आ जाना चाहिए। यूजर नेम भी आना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो चाहिए वो दिखा सकते हैं। मतलब लॉगिन कर रहा है तभी रिडायरेक्ट कर रहा है, लॉगिन नहीं कर रहा तो यहाँ पहुंचता ही नहीं हमारा कोड। ये वाली ट्रू हो ही नहीं रही, ऑथेंटिकेटेड नहीं है यूजर। विशाल? क्या लगता है विशाल? कहाँ पे गड़बड़ हो रही है बेटा बताओ। यहाँ पे ना एक चीज देख लो, कभी कभी क्या होता है ना कि जैंगो जो है ना कभी कभी बिल्कुल उसके जैसा ट्रीट करने लगता है। यूजर ही यूज करो वेरिएबल का नेम, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल का नेम यही यूज करके देखते हैं, यूजर ही। कभी कभी ये ना ऐसे करता है वेरिएबल, जैसे यूआरएल पैटर्न का नेम जल्दी अलग रख दोगे ना तो काम नहीं करेगा, जबकि यूआरएल पैटर्न क्या है, जस्ट वेरिएबल है। एग्जैक्ट यही लिखे देखो, एग्जैक्ट यही यूजर सेम लिखो। सेम ये सारी वेरिएबल सेम लिख लो। अब इससे इसको लॉग इन करवा के देखते हैं। इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड है, यूजर इज ऑथेंटिकेटेड देन डीएफ नहीं, यूजर का फर्स्ट नेम, यूजर डॉट फर्स्ट नेम। आ गया ना देखो मनीष, ये यूजर ही लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नेम। हेलो मनीष, देखो आ रहा है ना फर्स्ट नेम। इसके आगे क्या हेलो लगा दो तो लिखा हुआ आएगा, या वेलकम जो भी चाहिए आपको, जैसे हमने यहाँ पे लिखा दिया हेलो। ठीक है। बात क्यों करने लगे तुम दोनों? देखो आने लगा नहीं यूजर का नेम। अब हमें सिर्फ साइन आउट साइन इन नहीं दिख रहा। अब हम साइन आउट करेंगे तो साइन आउट होने के बाद लॉग इन लॉग आउट होना चाहिए। तो अब साइन आउट का मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। अब साइन आउट के लिए कोड लिखो। तो साइन आउट के लिए बहुत आसान है, साइन आउट के लिए कोई पेज तो बनाने की जरूरत है नहीं। तो हम यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे यूआरएल पे गए। पहले आप यहाँ पे साइन आउट का बना रखे हो, यहाँ पे व्यूज डॉट साइन आउट, साइन आउट व्यूज डॉट साइन आउट से साइन आउट पे आ गए। तो साइन आउट पे आ गए तो यहाँ पे आ गए हो, साइन आउट पे आ चुके हो। साइन आउट के लिए क्या बना रखे थे, साइन आउट कहाँ गए थे? ये रहा साइन आउट, ये था साइन आउट। साइन आउट पे अब क्या करना पड़ेगा, देखो साइन आउट के लिए एक मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, साइन आउट। ऑथ जो लाइब्रेरी था उसी से लॉग आउट होगा, ऑथ डॉट लॉग आउट। लॉग आउट किसे करना है? फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट पैरामीटर जाएगा। किसको करना है? यूजर को। यूएसईआर यूजर, यहाँ ध्यान रखना ये वाला यूजर यूज होगा। नहीं, जिस पैरामीटर के नेम से रिक्वेस्ट आया उसी को लॉग आउट करना है, इसमें यूजर कहाँ से आ जाएगा, सिर्फ यही से। ठीक है, ऑथ डॉट लॉग आउट बस। और लॉग आउट करने के बाद कहाँ भेज देगा उसे, होम पे। बस इतना ही लिखना है साइन आउट के लिए, ऑथ डॉट लॉग आउट। ये सिर्फ जैंगो में इतनी आसान हो गई है, नहीं तो जावा में ना बहुत कोड लिखना पड़ता है इसके लिए, लॉग आउट करने के लिए। ऑथ डॉट लॉग आउट किससे लॉग आउट करना है, जिस नेम से रिक्वेस्ट हो। रिक्वेस्ट किस नेम से गया होगा, यूजर के नेम से रिक्वेस्ट गया होगा।
बस यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो लॉग आउट हुआ या नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। देखो हम देखो अब साइन इन साइन अप आने लग गया हमारा। अब साइन आउट नहीं दिख रहा, फिर से साइन इन करके देख लेते हैं एक बार। दूसरे यूजर को लॉग इन करवाते हैं, ऋतिक 101 को। देखो आ गए हम। यहाँ पे यूजर नेम आने लग गया और यहाँ पे साइन आउट पे क्लिक करो, बाहर आ गए साइन इन पेज पे। डन। अब हमें कुछ काम करना है। देखो यहाँ तक हमें सबको समझ में आया ना, तो एक चीज करेंगे। जैसे देखो ये तो आप डायनेमिक करने के लिए हमने बता चुका, जैसे यूजर को अपॉइंटमेंट लेना है, तो देखो अपॉइंटमेंट लेने के लिए बना रखा है ना यूजर नेम, जो आपको जो बता रखा है। यहाँ पे क्लिक को हटा के यहाँ पे डाल देना फॉर अपॉइंटमेंट। जैसे कोई आपसे संपर्क करना चाह रहा है, मतलब आपको टच, मतलब आपको एक होता है ना कि आपको मेल किया कि हमें हेल्प, मुझे ये सर्विसेज चाहिए, तो आप यहाँ पे यूजर ने अपना नेम डाला, मेल आईडी डाला, मोबाइल नंबर डाला, सर्विसेज जो चाहिए वो सर्विसेज का नेम चेंज कर देना वहां से इंडेक्स पेज पे जाके क्या, और यहाँ पे वो मैसेज डाला और आपको गेट अ फ्री क्यूपी जब क्लिक किया, तो ये सारी यूजर डिटेल हमारे कहाँ चली चाहिए, डेटाबेस में। यहाँ से कर लोगे। अब यहाँ पे क्या करो, क्रिएट यूजर नहीं, क्रिएट सिर्फ, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देखो ये जो आप लिखते थे ना व्यूज में, यहाँ पे आ जाओ। जैसे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया था, लिखा था क्या, क्रिएट यूजर किया था ना, क्रिएट यूजर, वहां पे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट। पहले मॉडल्स बना लेना, मॉडल्स का ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, उस डेटाबेस में डेटा चली गई। और दूसरी काम क्या करना है, सुनिएगा कल की क्लास में क्या करेंगे। मेरे पास मेल आ गया या नहीं, ये यूजर को भी तो पता होना चाहिए, जिसने मेल किया है, जिसने अपनी सबमिट किया, उसको भी तो मतलब मैसेज आएंगे। तो हम कल क्या करेंगे कि मेल फंक्शन यूज करेंगे, जिससे उसके मेल पे यूजर जो अपना मेल आईडी दिया है, उसके मेल पे उसका ऑथेंटिकेशन भेजेंगे कि वी सक्सेस योर अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक। आ जाओ। बीटेक हो रखा है, ठीक है, और वेब डेवलपर के लिए। ठीक है ठीक है सर। तो आप लोग को जो हो रखा है ना पाइथन पे एचटीएमएल सीएसएस भेज रखे हो, जिनको हो रखा है भेज दो, जितना आता है मुझे भेज देना, बीटेक जिनका हो रखा हो। और बीएससी भी हो तो भेज देना, बीसी वाले भी तो आज ही भेज देना, ठीक है। भेज देना तुम दोनों भी, क्यों क्या टेंशन है। बीएससी सीएस ना, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो होगा मेरे को तो अप्रोक्सीमेटली। अरे आपको बीएससी है ना, बीएससी रिज्यूमे बना लेना। ठीक है, तो कल हम ये वाला करेंगे, मेल एंड फंक्शन यूज, हम यूजर को ऑथेंटिकेशन, मतलब यूजर को सक्सेसफुली मैसेज देंगे कि हमने आपका मेल एक्सेस कर लिया, ये होता है कि सबमिट सक्सेसफुली अपॉइंटमेंट, बुक्ड अपॉइंटमेंट। फिर यूजर को ये बस जस्ट में ना एक मेल